तुर्की की टॉप सीक्रेट एयरफोर्स से आसमान की तरफ टेक ऑफ करता ये एयरक्राफ्ट तुर्की और वायुसेना के लिए क्रांति है। ये एयरक्राफ्ट रूसी इलाके में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, इससे अमेरिका तक में भी हड़कंप मच गया है। हवा में उड़ता ये छोटा कॉम्पैक्ट F-15 से भी ज्यादा घातक है और पलक झपकते ही दुश्मनों को हवा में ही तबाह कर सकता है, और वो भी बिना किसी पायलट के। तुर्की ने युद्ध को अब एक नया रूप ही दे दिया है, जिसने कई देशों की हालत खराब कर रख दी है। मजे की बात देखिए कि पाकिस्तान और यूक्रेन तुर्की के नए फाइटर जेट को देख बौखला गए हैं। तो आइए सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट में तुर्की के फाइटर जेट के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे कि यूक्रेन और पाकिस्तान इसके लिए इतने पागल क्यों हो गए हैं, और क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए तुर्की से इस फाइटर को खरीदेगा, ये भी आगे बताएंगे आपको। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की लड़ाकू तकनीक अब उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां आसमान में बिना पायलट वाले जंगी विमान भी जानलेवा एयर टू एयर मिशन अंजाम दे सकते हैं। तुर्की के किजिल एल्मिया अनमैन्ड जेट ने ऐसा ही इतिहास रच दिया है। तुर्की के इस फाइटर जेट ने सटीक और सफलतापूर्वक एक विमान को हवा में ही मिसाइल के जरिए मार गिराया, और वो भी बिना किसी पायलट के। तुर्की ने सिनोप तट पर इस टेस्ट को अंजाम दिया, जिसका वीडियो भी तुर्की ने जारी किया है। किजिल एल्मिया ने एयर टू एयर मिसाइल दागी, सीधे टारगेट पर लगी, और मिसाइल ये साबित करती है कि अनमैन्ड कॉम्बैट का नया युग शुरू हो चुका है। यानी बिना किसी पायलट के अब मिसाइल हवा में दागी जा सकती है और दुश्मन को हवा में ही चकनाचूर किया जा सकता है। किजिल एल्मिया के जानलेवा फीचर के बारे में अब आपको बता देते हैं। दरअसल ये खुद की रडार सिस्टम से लक्ष्य को ट्रैक करने की क्षमता रखता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR मिसाइल से सटीक हमला करता है। बेहद कम रडार सिग्नेचर दुश्मन को देर से ही दिखती है, यानी कि ये दुश्मन को बिल्कुल भी नजर नहीं आता। एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों ही मिशन को ये सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। 5 F-15 के साथ उड़ान, हाई एंड फाइटर स्तर की क्षमता इसमें है। पूरी तरह से स्वदेशी बाइकर कंपनी द्वारा ये विकसित किया गया एक कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, या कहे कि एक ड्रोन है। किजिल एल्मिया सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि फाइटर जेट जैसी क्षमताओं वाला एक कॉम्बैक्ट प्लेटफॉर्म है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। और इसी के साथ साथ इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि लो रडार सिग्नेचर प्लस हाई स्पीड प्लस BVR अटैक। खास बात यह है कि किजिल एल्मिया का रडार सिग्नेचर किसी को भी दिखाई नहीं देता, यानी कि मौजूदा लड़ाकू विमानों से ये बहुत कम है। यानी ये दुश्मन को बहुत दूर से देख सकता है, लेकिन दुश्मन इसे आसानी से नहीं देख पाएगा। अब तुर्की के इस टेस्ट को देख यूक्रेन और पाकिस्तान अपना आपा खो चुके हैं। दोनों ही देश, पाकिस्तान और यूक्रेन, इसे खरीदना चाहते हैं। यूक्रेन रूस पर हमला करने के लिए और पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। हालांकि अभी इस बात पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, मगर तुर्की की सफलता से भारत और कई देशों की टेंशन जरूर बढ़ सकती है, क्योंकि तुर्की ने बड़े पैमाने पर ड्रोन पाकिस्तान को दिए हैं। इसमें T2 और अकींसी ड्रोन शामिल है। ये दोनों ही जोरदार हमला करने में माहिर है। TB2 ने आर्मेनिया से लेकर यूक्रेन तक में तबाही मचाई है। तुर्की लगातार पाकिस्तान का खुला सपोर्ट करता रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का सपना मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनने का है, और इसमें परमाणु बम से लैस पाकिस्तान उनकी मदद कर सकता है। तुर्की ने भारत के अन्य पड़ोसी देशों जैसे कि मालदीव और बांग्लादेश को भी किलर ड्रोन मुहैया कराए हैं। बाइकर कंपनी अब दुनिया में ड्रोन निर्यात करने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। साल 2023 और 24 में उसने हर साल $1.8 अरब का निर्यात किया है। कंपनी की कुल आय का 90% निर्यात से आता है, और पिछले 4 साल से वो तुर्की की सबसे बड़ी फाइटर जेट बन सकते हैं कि मॉडर्न एयर कॉम्बैट में एक नया इरा स्टार्ट हो गया है, और इसी को लेकर तुर्की के डिफेंस सेक्टर की न्यूज काफी वायरल हो रही है। लगभग हर न्यूज़पेपर में इसको लेकर आर्टिकल छपा है कि तुर्की ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने शायद तुर्की के एक कंपनी का नाम सुना हो, बायरेक्टार। ये तुर्किश कंपनी डिफेंस ड्रोन बनाती है, लेकिन इस कंपनी ने एक और ड्रोन बनाया है जो एग्जैक्टली एक फाइटर जेट जैसा है। इस ड्रोन का नाम है किजिलेमा, और हिस्ट्री में पहली बार तुर्की की डिफेंस कंपनी के इसी ड्रोन ने एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यूज करके एक टारगेट को हिट किया है। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द डिफेंस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हैरानी की बात यह है कि ये एक ड्रोन है, यानी एक अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल विदाउट एनी पायलट, और इस ड्रोन ने एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल फायर की और टारगेट को हिट भी किया। और तुर्की की एक कंपनी ऐसा करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है, और इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि मॉडर्न वॉरफेयर में एक नया इरा स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अब आपको एनिमी फाइटर जेट को हिट करने के लिए किसी ऐसे फाइटर जेट की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसे कोई पायलट चला रहा हो। बायरेक्टार कंपनी ने यह टेस्ट किया 30 नवंबर 2025 को। तुर्की ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। इस टेस्ट के दौरान बायरेक्टार कंपनी के इस किजिलेमा ड्रोन ने एसेल्सन कंपनी का मुराद ऐसा रडार यूज किया टोबीटेक सेज की गोक डोगन मिसाइल को फायर करने के लिए अगेंस्ट ए हाई स्पीड जेट पावर टारगेट। और इस टेस्ट के बाद तुर्की ने साबित कर दिया है पूरी दुनिया के सामने कि एक जेट पावर्ड कॉम्बैट कॉन्फिगर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल फायर कर सकता है टू किल एनी टारगेट। अब आप समझ रहे हैं, शायद आने वाले टाइम में दुनिया को अपने पायलट्स भेजने ही ना पड़े बैटलफील्ड में, अनमैन एरियल व्हीकल ही जाएंगे और मिसाइल फायर करेंगे एनिमी टारगेट्स पर। यह जो टेस्ट किया तुर्की ने, ये क्रूड एंड अनक्रूड ऑपरेशन था। इसमें 5 F-16 फाइटर जेट थे जिन्हें पायलट्स उड़ा रहे थे और इन्होंने उड़ान भरी मर्जीफोन 5th मेन जेट बेस से। इन्हीं के साथ उड़ रहा था बायरक्टार कंपनी का किजिलेमा अनमैन एरियल व्हीकल। ये एक तरीके से आने वाले फ्यूचर को दिखाता है, जब मैन्ड और अनमैन्ड दोनों ही व्हीकल एक साथ उतरेंगे बैटलफील्ड में। और ये जो फॉर्मेशन थी, इनमें से एक ट्विन सीट F-16 फाइटर जेट में बाइकर कंपनी के चेयरमैन सेल्चुक बायरक्टार भी थे। अनमैन एयरक्राफ्ट किजिलेमा में एक सिंगल गोक डोगन मिसाइल लगी थी उसके राइट विंग पर। वहीं बायरक्टार कंपनी का एक और अकिंकी ड्रोन इस पूरे इवेंट को शूट कर रहा था। जैसे ही जेट पावर टारगेट ड्रोन को लॉन्च किया गया, देन किजिलेमा ने इसको डिटेक्ट और ट्रैक किया मुराद राडार को यूज करके, और फिर उसने फायर की गोक डोगन मिसाइल और सक्सेसफुली हिट किया टारगेट को। और इसको बायरक्टार ने डिस्क्राइब किया एज ओपनिंग द डोर टू ए न्यू इरा इन एविएशन हिस्ट्री फॉर रडार गाइडेड अनमैन्ड एयर कॉम्बैट। आप देखिए, अचीवमेंट सीरियसली काफी बड़ा है, क्योंकि अभी तक यूएस, रशिया या चाइना कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसके पास ऐसा कोई अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जैसे वो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल यूज करके किसी टारगेट को हिट कर सके हवा में। तुर्की ऐसी पहली कंट्री बन गया है। एक्चुअली इस टेस्ट के पीछे एक टाइटली इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है, जिसने तुर्की के कई की डिफेंस प्रोडक्ट को एक साथ कंबाइन किया ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। तो एक एक करके इन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं और कैसे ये संभव हो पाया, जिसके जरिए तुर्की ने इतिहास रच दिया। सबसे पहले बात करते हैं तुर्की की बाइकर कंपनी के किजिलेमा ड्रोन की। ये आप देख पा रहे हैं, ये है किजिलेमा ड्रोन। ये एक्चुअल में आपको फाइटर जेट जैसा ही दिखाई देगा, और एक्चुअल में जो इसके फीचर्स हैं वो भी एक फाइटर जेट जैसे ही हैं। ये कोई नॉर्मल ड्रोन नहीं है। किजिलेमा एक लो ऑब्जर्वेबल जेट पावर्ड अनमैन्ड फाइटर है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है अराउंड 8.5 टन। साथ ही इसकी पेलोड कैपेसिटी है 1.5 टन और इसका कॉम्बैट रेडियस है अराउंड 500 नॉटिकल माइल्स और ये मैक्स 0.9 की स्पीड के साथ ऑपरेट कर सकता है। साथ ही इसका एक और एडवांटेज है कि इसे काफी शॉर्ट रनवे से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे कि तुर्की का एक वेसल है TCG अनाडोलू। ये आप देख रहे हैं, इसका जो रनवे है वो काफी छोटा है, लेकिन किजिलेमा को यहां से भी लॉन्च किया जा सकता है। अब किजिलेमा जब मिसाइल फायर करता है तो उसके लिए यूज करता है उसका ऑन बोर्ड राडार, और किजिलेमा में लगा है मुराद 100A 110A फैमिली का ऐसा फायर कंट्रोल राडार, जिसे डेवलप किया तुर्की की असलसन कंपनी ने। यह राडार किजिलेमा ड्रोन को प्रोवाइड करता है वाइड बैंड इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड बीम्स, साइमल्टेनियस एयर टू एयर एंड एयर टू सरफेस मोड्स एंड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल गाइडेंस विद मल्टी टारगेट ट्रैकिंग। साथ ही इस राडार को कॉम्प्लीमेंट करता है एसेल्सन्स कंपनी का ही टोयगन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, जो इस राडार को सप्लाई करता है हाई डेफिनेशन इमेजिंग, ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन एंड लॉन्ग रेंज पैसिव ट्रैकिंग अप टू अराउंड 35 किलोमीटर।